जब एक बदले की आग में झुलसी हुई महिला अपने ही पड़ोस की 2.5 साल की बच्ची को लालच देती है, अपने साथ स्कूटी पर बैठाती है और उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है और एक प्लॉट पर लेकर जाती है। वहाँ पर उस बच्ची के मुंह में मट्टी भर देती है, फिर जिसके बाद गड्ढा खोदकर उसे जिंदा ही दफन कर देती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई महिला, जबकि उसके खुद के भी बच्चे हों, ऐसी 2.5 साल की फूल सी बच्ची के साथ ऐसा भी कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज। मैं बात कर रहा हूं लुधियाना के एक गांव शिमलापुरी की, जहां पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक फूल सी बच्ची रहती है जिसका नाम है दिलरोज कौर। दिलरोज कौर के एक भाई भी है और उसके माता पिता और उसके दादा दादी भी उसी के साथ रहते हैं। ज़िंदगी बड़े ही अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन दिलरोज कौर के पड़ोस में एक महिला भी आ जाती है, गाँव में रहती है, इसी गांव में रहती है और इसी गांव में दिलरोज कौर के घर के बराबर में ही उसका घर है। इस महिला का नाम था नीलम कौर। नीलम कौर की शादी हो चुकी थी और इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं नीलम कौर और इसके पति से आपस में विवाद चल रहा था, जिस पर नीलम कौर की किसी न किसी वजह से, हमें पूरी वजह तो नहीं मालूम, किसी न किसी वजह से इनकी तलाक हो जाती है। फिर जिसके बाद नीलम कौर फैसला लेती है कि मैं अपने गांव में ही रहूंगी। नीलम कौर अपनी ज़िंदगी को ठीक से गुजार रही थी, अपने पति से तलाक लेकर अपने ही गांव में रह रही थी। नीलम कौर के माता पिता भी इसी के साथ रहते थे, लेकिन गांव वालों ने नोटिस किया कि इसके घर पर अनजान व्यक्ति बहुत आते हैं। अनजान व्यक्ति का आना जाना इसके घर पर लगा रहता है। डेली करीब नया चेहरा आता था, जिस पर गांव वाले बहुत ज़्यादा सोचते भी थे कि आखिर इनके घर पर इतने अनजान व्यक्ति क्यों आते हैं। चलो, रिश्तेदार का आना एक अलग बात है, लेकिन अनजान व्यक्ति का आना ये कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए एक सोचने का विषय बन गया था। वहीं नीलम कौर के 2 बेटे भी थे। बच्चे तो वैसे ही बच्चे होते हैं, उनका दिल बड़ा नाजुक होता है, बल्कि हम एक तरीके से उन्हें फरिश्ते की निगाह से देखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर से निकल जाते हैं और आपस के ही अपने साथ के, जो उनकी उम्र के साथ के बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ खेलना कूदना शुरू करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को खेल कूद में लगा देते हैं। नीलम कौर के दोनों बच्चे भी खेला कूदा करते थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही शैतान थे, बहुत शरारती थे। उनकी आए दिन शिकायत नीलम कौर को घर पर मिलती रहती थी। आए दिन कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाना या फिर किसी किस्म की शिकायत मिलती रहती थी। वहीं एक रोज़ जो ये बच्ची थी दिलरोज कौर, इसके दादाजी और दादा ने इस बात को नीलम कौर के माँ बाप से कह दिया कि आपके घर पर अनजान लोगों का बहुत आना जाना लगा रहता है। जब इस बात को नीलम कौर ने सुना तो उसको बहुत बुरा लगा। उनसे यह भी कह दिया कि आपके जो बेटी के दोनों बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती है और वो हमारे बच्चों के साथ खेलकूद करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई भी हो जाती है। जिस पर एक रोज़ नीलम कौर के घर वाले बैठे हुए मशवरा कर रहे थे कि हमारी यहाँ से शिकायतें आ रही हैं और लोग बाग आ रहे हैं, तो गांव वाले उस पर ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, उस पर कह रहे हैं बार बार कि आपके घर पर कोई ना कोई अनजान व्यक्ति आता रहता है, लिहाजा ये मामला क्या है। फिर जिस पर नीलम कौर ये फैसला ले लेती है कि मैं इस गाँव को छोड़ दूँगी और दूसरे किसी गाँव में जाकर रहने लगूँगी। और नीलम कौर 28 दिसंबर को पूरा ही सामान अपना शिफ्ट करने वाली थी। अब से पहले आधा सामान भी उस घर में शिफ्ट कर दिया था। जो नया घर उसने लिया था, नई जगह जो घर लिया था, उसमें आधा सामान शिफ्ट कर दिया था। 29 नवंबर को दिन था, रविवार। इसको पूरा सामान अपना शिफ्ट करना था, यानी नीलम कौर को पूरा सामान शिफ्ट करना था। और इसी दिन इस बच्ची के घर वाले एक प्रोग्राम में इनको जाना था। कौर के घर वालों को इनका दोपहर का वहाँ पर खाना था। ये लोग भी चले जाते हैं और जाने के बाद वहाँ से अपना खाना पीना करके घर वापस आते हैं। घर वापस आने के थोड़ी देर बाद ही उनको मालूम होता है कि दिलरोज कौर मिल नहीं रही है, यानी इनकी बेटी मिल नहीं रही है। उसको ढूंढा जाता है, उसको तलाश किया जाता है, लेकिन उस बच्ची का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर काफ़ी वक्त ढूंढने के बाद दिलरोज कौर के पिताजी
क्योंकि ये खुद भी पुलिस में थे और ये जाकर पुलिस में इस बात की सूचना दे देते हैं और पुलिस फ़ौरन ही एक्शन में आ जाती है और उस बच्ची को ढूंढना, उसको तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस तो पूरे तरीके से इस बच्ची को ढूंढ रही होती है। जब उसके हाथ कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस सोचती है कि अब हमें आसपास में जो लगे सीसीटीवी कैमराज हैं उनको चेक करना चाहिए। फिर आसपास में जो लगे सीसीटीवी कैमराज हैं उनको चेक किया जाता है, उनको ढूंढा जाता है, उनको तलाश किया जाता है। और जब ये कैमराज की लोकेशन पता चल जाती है फिर उसके सीसीटीवी कैमराज के फुटेज देखे जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि इस बच्ची को आगे बैठाकर नीलम कौर अपने साथ लेकर जा रही होती है। ये बच्ची आगे खड़ी है और नीलम कौर अपनी एक्टिवा यानी स्कूटी चला रही है। फिर पुलिस जैसे इस पूरी तरीके से ढूंढती है, इसको सीसीटीवी कैमराज को चेक करती है, इसी बीच नीलम कौर अपने गांव वापस आ जाती है। वापस आने के बाद पुलिस इसको अपने पास बैठाती है और उससे पूछना शुरू कर देती है कि आखिर ये बच्ची कहाँ है, जिस पर ये सोचती है कि इनके हाथ तो कोई सुराग ही नहीं है, ना ही इनके पास कोई सबूत है। फिर ये अपना झूठ बोलना शुरू करती है कि उस बच्ची का मुझे नहीं मालूम। फिर पुलिस कहती है अगर तुम्हें नहीं मालूम तो ये फिर सीसीटीवी कैमरा में इसे ले जाते हुए कैसे नज़र आ रही हो। जैसे ही नीलम कौर अपने सीसीटीवी कैमराज के फ़ोटोज़ चेक करती है तो वो डर जाती है, घबरा जाती है। फिर जिसके बाद सख्ती से पुलिस इससे मालूम करती है तो ये बताती है कि मैं पड़ोस के ही एक प्लॉट में उसको लेकर गई थी। पुलिस इसके साथ जाती है और जाने के बाद जैसे ही प्लॉट के पास पहुंचती है तो उस बच्ची के जूते पड़े नज़र आते हैं। और पुलिस जैसे ही पूरी तरीके से तफ्तीश करती है और ज़्यादा जांच करती है तो वो देखती है कि एक कब्र टाइप यानी एक गड्ढा खोदा हुआ है, जैसे कि किसी ने इसे अभी खोदा है। और पुलिस उसे देखते ही आनन फानन में उस गड्ढे को फिर से खोदना शुरू कर देती है। जैसे ही खोदती है तो उस बच्ची को देखती है कि दिलरोज़ कौर इसी गड्ढे में है। अभी इस बच्ची के साथ चल रहे थे, अभी ज़िंदा थी। यानी इस बच्ची को जो इसने दफन किया था, दफनाया था, वो जो टाइम था वो करीब 2:15 बजे का था, यानी 2:15 का था। यानी 2 बजे करीब इसने इसको दफन किया था। लेकिन इस बच्ची के अभी भी सांस चल रहे थे और उसमें देखा कि इस बच्ची के मुंह में मट्टी ठूस दी गई थी। फिर जिसके बाद इसे आनन फानन में एक अस्पताल में लेकर जाते हैं और उस अस्पताल का नाम था DCM हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और इसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त में टाइम जो था वो समय लगा करीब 13 मिनट। लेकिन इसी बीच ये बच्ची अपनी ज़िंदगी से हार जाती है और वो उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कुछ वक्त पहले अगर इसको लेकर आते तो हो सकता था हम इसको बचा लेते। लेकिन ये 13 मिनट का जो सफ़र था ये बच्ची का, इसका ज़िंदगी का आखिरी सफ़र था। फिर जिसके बाद पुलिस इससे और ज़्यादा तफ्तीश करती है, मालूम करती है तो ये बताती है कि पहले मैंने इस बच्ची को मारा था, फिर ये जब चिल्लाने लगी, चीखने लगी तो मैंने इसके मुंह में मट्टी डाल दी ताकि ये चीखे नहीं। फिर जिसके बाद मैंने इसको ज़िंदा ही एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद कर उसके अंदर उसको दफन कर दिया। फिर इसके बाद जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी यही आया था कि बच्ची के मुंह में बहुत सारी मट्टी डाली गई थी और इसको मारा भी गया था। फिर जिसके बाद ये बच्ची अपनी ज़िंदगी से हार गई और हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करने के बाद उसको फ़िलहाल जेल भी भेज दिया है। शायद हो सकता है कि जब तक ये जेल में रहे तब तक इस बारे में सोचे भी। लेकिन खैर, आप इस महिला के बारे में जिसके खुद के भी 2 बच्चे थे, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, छोटे ही बच्चे थे, इतने ही बड़े बच्चे थे जो खुद बाहर खेला करते थे, आखिर इस बच्ची को ले जाते समय इसके दिल में ममता क्यों नहीं जगी? आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही आपको परेशान करना है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, ताकि हमारे सामने ऐसी घटनाएं आएँ, हम इनसे सीखें और सीखने के बाद अपने बच्चों को हम खुद सुरक्षित रह सकें और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को सचेत करना था, किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं था, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था। इसी के साथ मैं आया खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद।